अगर आदमी पागल हो जाए तो सारे सिस्टम कोलैप्स। ये जहां जहां विभागों में रहा है और जहां जहां पैसा बर्बाद किया है, माफिया तंत्र बना दिया है, उसी तरह जिसको बच्चा नहीं है, जिसको बीवी नहीं है, उसको बच्चा का दर्द क्या पता, बीवी का मतलब क्या पता। जिसको बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, जिसको पालने के लिए अपने पूरे जिंदगी को निछावर कर देता है, उसके तासीर को समझता है। चाहे मानसिक चिकित्सालय में जरूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेस्ट में। आज के वीडियो में हम नवल किशोर जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने के पाठक के विरुद्ध बिल्कुल आग उगला है। जितने आकी बाकी थे सब पूरा कर दिया है। पाठक जो है वह पहले होली की छुट्टी, उसके पहले रक्षाबंधन की छुट्टी और अब जो है ईद की छुट्टी पर पूरे बिहार में जो है एक तरीके से बवाल मचा है। तो चलिए आइए सुनते हैं सबसे पहले नवल किशोर ने के पाठक को क्या कहा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। दिक्कत यह है कि जब आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाए तो पागल का तो इलाज ही हो सकता है। अच्छा, उसको समझाया जा नहीं सकता है। पागल को कभी समझाते सुना है आपने? तो पागल का इलाज होना चाहिए, या बिजली का शौक होता है, शौक लगाना पड़ेगा और सरकार उसके लिए तत्पर, सरकार को हो जाना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को जो जिसको होली का, दीपावली का, ईद का इम्पोर्टेंस पता नहीं हो, इस उत्सव का एक तपस्या है और उसमें अगर जानबूझ के सिर्फ अपने घोटाला को छुपाने के निश्चित रूप से ये माइंड डाइवर्ट हो कि ये जो सोशल मीडिया है, जो पत्रकार है, हाँ। ये उसका माइंड डाइवर्ट करते रहे। क्योंकि अभी चिड़ैयाटार स्कूल में देखी कि बेंच डेस्क आया, लड़का बैठा था, टूट के गिर गया। के पाठक के रहते ही या के पाठक ही घोटाला करवा रहे हैं। 900 करोड़ रुपया का खरीदना है बेंच डेस्क, जो 1500 रुपया का बेंच डेस्क है उसको 5200 रुपया में खरीदा जा रहा है। और वैसा बेंच डेस्क जो 10 दिन चलने वाला नहीं है। एक बड़ा घोटाला जो लाख रुपया में समरसेबुल गड़ता है। हम लोग भी विधायक फंड से देते हैं तो लाख रुपया से अंदर हो जाता है एक समरसेबुल। ये 2.5 लाख रुपया गड़वा रहे हैं। ये घोटाला नहीं कहोगे तो क्या कहो? अरे सब के संलिप्तता है, रहते आप घूमते क्या होता है? अरे बाप रे जी। आप टीन का जो बन रहा है शेड का कीमत 50,000 से लाख रुपया के बीच होगा, जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में वो जो शेड बनाए जा रहे हैं। अच्छा। ये तमाम घोटाला बगैर टेंडर के, बगैर कोटेशन के बेंच डेस्क सप्लाई करना, एजेंसी को समरसेबुल गड़वाना, एजेंसी से टीन का शेड बनवाना, एक ये बड़ा घोटाला है। दूसरा, अभी विश्वविद्यालयों के खाता को सीज करके उससे उसका पैसा विड्रॉ करके और खर्च करना, ये बड़ा घोटाला है। भारत के आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वविद्यालयों के पैसा को विड्रॉ करके अपने दूसरे योजना में एक लुटवाने की योजना में इस्तेमाल किया जाए। ये पहला दफा है और पहला बार इस तरह का अपराध किया जा रहा है। पूरे शिक्षा जगत, प्राइमरी से लेके और उच्च शिक्षा तक खलबलाहट है। शिक्षकों के पढ़ाने की बात कोई नहीं कहता, शिक्षकों के शोध करने की बात कोई नहीं कहता, क्लास संचालन की चर्चा नहीं होती, विद्यार्थियों को हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या सिलेबस है और सिलेबस में कहाँ तक पहुंचे हैं, इसकी बात नहीं होती। सिर्फ स्थानांतरण की बात होती है। सिर्फ छुट्टी में कटौती करके, छुट्टी में, ईद में और दीपावली में, होली में ये ट्रेनिंग रख के माइंड को डाइवर्ट करना, इस सब घोटाले पर पर्दा डालने का एक कारण है। चलने और दौड़ने का चीज नहीं है। अच्छा। अगर आदमी पागल हो जाए तो सारे सिस्टम कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छा। और जहां पागल खानों में आप जाके कोई मोरल की बात नहीं आप कर सकती हो। क्योंकि जमात शिक्षा विभाग में है और के पाठक जहां जाते हैं वहां 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर वाला भुला गई दारू में, ड्रोन वाला भुला गई, बंद हो गया दारू।
ये बालू माफिया को पकड़ने चले थे। बालू, आज बालू कहीं टेंडर नहीं हो, लेकिन बालू तुमको जितना खरीदना है मिलता है। ये आदमी जहां जहां गया उस विभाग को बर्बाद कर दिया। भगवान मालिक है, नीतीश कुमार ही समझेंगे। और कार में होना और सरकार होना जी दोनों दो बात है। अच्छा। इसके लीडर और मुखिया हम लोगों के तो नीतीश कुमार हैं। उनको, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी है। अरे बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी हो और छोटा भाई अगर लीडर हो जाए तो बड़ा भाई का सिग्नेचर चलेगा कि छोटा भाई का चलेगा? अच्छा। तो नीतीश कुमार मुखिया है। नीतीश कुमार जी को इस पर गौर करनी चाहिए। बड़ा भुगतान करना पड़ेगा बिहार को, राजनीति में भी और सामाजिक वातावरण में भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना। बीजेपी में है तो हम नहीं बोल रहे हैं। बोल तो आप तब भी रहे थे, अब भी बोल रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। लोकतंत्र बोलिए से चलता है, गोली से थोड़े चलता है। अच्छा। लोकतंत्र जी बोली से ही चलता है, गोली से नहीं चलता। और लोकतंत्र में डायलॉग ही सबसे बड़ा चीज है, जिसको चेक एंड बैलेंस कहती हैं। तो चेक जब खत्म हो जाता है तो बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है। तो अभी चेक भी खत्म हो गया है। अच्छा, बैलेंस भी बिगड़ गया है। जी। ये दोनों को बीच में शिक्षा जगत झूल रहा है झुलुआ की तरह, और इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पागल को यहाँ से हटाना चाहिए। केके पाठक को हटाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके घोटाला का मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ। इस घोटाले की जांच भी होनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ विभागों में रहा है और जहाँ जहाँ पैसा बर्बाद किया है, माफिया तंत्र बना दिया है, उसी तरह माफिया तंत्र चाहते हैं केके पाठक। अरे मुख्यमंत्री का कोई चहेता नहीं। मुख्यमंत्री किसी, याद है ना, तालियां बजवा रहे थे। अरे तालियां बजवा रहे थे तो गालियां भी दिलवाते हैं। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा। ये सब कुछ नहीं। लोकतंत्र में तालियां बजना और गालियां मिलना दोनों एक साथ चलता है। एक सिक्का का दो पहलू है। चल क्या रहा? अच्छा, बच्चा जाता ही तब ना। अरे बाप रे। अच्छा, बच्चे ही नहीं जाएंगे। अच्छा, गर्मी में 40 से 43 डिग्री जो सेल्सियस हो रहा है जी, तो इसमें क्या लग रहा है कि कोई बच्चा जाएगा, कोई माँ बाप भेजेगा? अच्छा। जी। जिसको बच्चा नहीं है, जिसको बीवी नहीं है, उसको बच्चा का दर्द क्या पता, बीवी का मतलब क्या पता। जिसको बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, जिसको पालने के लिए अपने पूरे जिंदगी को निछावर कर देता है, उसके तासीर को समझता है। और इस तासीर में अपने बच्चों को कोई भेजेगा? ये लगता है नहीं भेजेगा। होली के दिन आपने स्कूल खोल दिया, लेकिन शिक्षक को तो जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो सब वेतन कटौती। अरे वेतन कटौती सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये केके पाठक को, नीतीश कुमार को हर हाल में कार्रवाई करनी ही होगी और हटाना ही होगा। मुख्यमंत्री जाए कि नहीं जाए, मानसिक चिकित्सालय में जरूर जाना चाहिए।